विज अ न्यू वैकेंसी इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। अब ये है क्या बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैकेंसी आई हुई है, दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊँगा कि आपको अप्लाई करना सही है या नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड भी करूँगा, आप भी चाहो तो चीज़ों को देख सकते हो और पूरी अच्छी क्लैरिटी दूंगा आप लोग इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिगो एयरलाइंस का कैसे फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद एक और इंटरनेशनल एयरलाइंस का कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप खुद से ही करना है आप लोगों को। ध्यान देना एक चीज़ और कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन करना सीख जाओ एक बार, तो क्या फ़ोन से खुद से कर सकते हो। सीवी आप लोग का फॉर्म अपने कल भर के भेज दिया होगा, ठीक है। तो अब हम अब क्या करेंगे, सीवी बनाकर आपको दे देंगे। सीवी बनाकर जब आपको देंगे तो क्या होगा, खुद से आपको अप्लाई करना है और इंटरव्यू देने चले जाना है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ रहने वाली है। तो गाइज़ ये वैकेंसी आई है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो भाई एयरपोर्ट्स AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में वैकेंसी है। करियर में जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आता है, तो दो वैकेंसी दिख रही होगी यहाँ पे। एक तो जनरल मैनेजर दिख रही है, तो वो तो किसी काम की है नहीं, ठीक है। और दो वैकेंसी दिख रही है, एक है भाई एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट पैसेंजर सर्विस एजेंट ट्रेनी फॉर लखनऊ, और होता क्या दूसरा पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फॉर विजयवाड़ा। अब जिस एयरपोर्ट में जिसको काम करना, अगर आपको लखनऊ एयरपोर्ट में काम करना तो लखनऊ का फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आपको विजयवाड़ा का काम करना तो विजयवाड़ा के एयरपोर्ट का फॉर्म फिलअप करोगे। तो मैं यहाँ पे PDF खोल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दी हुई है वन बाय वन। भाई अगर आप में से ओके, वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना दो चीज़ दी हुई है, एक है भाई कि एंगेजमेंट ऑफ पैसेंजर सर्विस एजेंट एट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो ये वैकेंसी लखनऊ के एयरपोर्ट की आई हुई है, जहाँ पे क्या होगा कि आपको 11 महीने की दोस्तों वो दी जाएगी, क्या 11 महीने वो काम कराया जाएगा एयरपोर्ट में, और 11 महीने काम कराने के बाद आपको 12,000 की तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। भाई समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे आपका पूरा काम रहेगा, आप एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ही काम करोगे। लेकिन 3-4 चीज़ ध्यान देना भाई, अगर आप में से किसी की जॉब डायरेक्ट लग सकती है, क्या किसी की जॉब डायरेक्ट लग सकती है एयरलाइंस में, तो आप उसमें जाओ ना यार। अगर नहीं लग सकती, इफ़ यू थिंक कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो इसमें आओ, ठीक है। भाई होता क्या है कि भाई तनख्वाह तो पहली बार तो ज़्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन अब इन्होंने वैकेंसी निकाल दी एज अ ट्रेनिंग। सो भाई अगर ट्रेनिंग की वैकेंसी नहीं है तो ट्रेनिंग की तरह तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। भाई समझ में आया पहली चीज़ आपको। सो अगर आपकी कोई अच्छी जगह पे नौकरी लगती है, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस हो गई, आकाशा एयरलाइंस हो गई, अगर आप मेरे यहाँ पढ़ने आए हो तो एटलीस्ट आकाशा एयरलाइंस पर जॉब आराम से लग जाएगी, 24 हज़ार जहाँ पे तनख्वाह मिल रही है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि तनख्वाह मिल रही है 12,000 और काम पूरा करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या 12,000 तनख्वाह मिलेगी, काम पूरा करना होगा। उसको और देख लें क्या क्या चीज़ है। तो इसमें बेसिकली क्या काम रहने वाला है, कस्टमर हैंडलिंग का स्किल वो रहेगा, पैसेंजर सर्विस एजेंट ट्रेनिंग, ठीक है। जहाँ पे करना क्या भाई, बैगेज चेक इन वेक इन करना है, ठीक है। BMA एरिया, BB एरिया, प्लस एक चीज़ और, ये जो काम है इसमें क्या करा रहे हैं लोग, कस्टमर सर्विस पर सिक्योरिटी दोनों का काम एक साथ करवा रहे हैं, ठीक है। पैसेंजर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, तो BBA BMA ये जो काम है ये तो दोस्तों सिक्योरिटी का काम है। एयरक्राफ्ट लोडिंग ऑफलोडिंग कैबिन ड्रेसिंग कार्गो मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम किसका है, सिक्योरिटी वालों का काम है। कस्टमर सर्विस VIP गेस्ट हैंडलिंग शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब काम किसका है दोस्तों, ये सब काम कस्टमर सर्विस का है। तो ये जो वैकेंसी है ये ट्रेनिंग के नाम पे जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है, ये कस्टमर सर्विस प्लस सिक्योरिटी दोनों की रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप 11 महीने तक इनका काम करोगे, उसके बाद आपको मंथली जो स्टाइपेंड मनी मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड दी है, क्या क्या चीज़ दी हुई है। ओके नेक्स्ट, अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज कैन अप्लाई फॉर प्रोवाइडिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू। तो भाई मेरी इंस्टीट्यूट है, मैं आप लोग को भेज सकता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बताना। दूसरी चीज़ ये है टेम्प्रेरी बेसिस, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्प्रेरी जॉब है। इसमें क्या होगा, 6 दिन काम करना पड़ेगा, 3 शिफ्ट होगा भाई, विद 1 पेड वीकली ऑफ, हफ्ते में एक ऑफ रहेगा, राइट। वो भी हफ्ते में ऑफ तब मिलेगा जब तुम पहले के 6 दिन आए हुए होगे। समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिस्टम में देखो, समझो चीज़ों क्या है, राइट। तो ये जो है कॉलेजेस और एविएशन इंस्टीट्यूट से हम लोग हैं वो सब, इनके लिए आपको मैं अप्लाई करवा सकता हूँ इसके लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि 6 दिन काम करना होगा 3 शिफ्ट पैटर्न में, मतलब 2 दिन सुबह काम, 2 दिन आफ्टरनून में काम, 2 दिन इवनिंग में काम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पेड वीक में छुट्टी मिलेगी, और उसमें भी एक दिन की 6 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी तब मिलेगी जब आप 6 दिन आए हुए होंगे, ठीक है। ट्रेनिंग रिसीव सर्टिफिकेट कमीशन पैसेंजर, और एट द एंड जब आपका 11 महीने खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिला जाएगा जिसमें ट्रेनिंग लिखा रहेगा, वो भी तब जब भाई आपने परफॉर्मेंस और काम हम सब कुछ सही किया हुआ है। नेक्स्ट, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो भाई इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरी एविएशन इंस्टीट्यूट है
मैं करूँगा, आप बंदों के नाम एज वेज लिख के प्रॉपर आप लोग का इंटरव्यू लेके भेज दूंगा, राइट। ये यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल भेज दूंगा, कहाँ कहाँ से हम लोग एफिलेटेड हैं, और ये सब करके ईमेल कर दूंगा। लास्ट डेट है दोस्तों 16 मार्च अप्लाई करने की, और ये इनके ईमेल आईडी है, मेल कर दूंगा। तो क्या होगा, हमारी आपकी इन्फॉर्मेशन के पास पहुँच जाएगी और ये लोग आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और राइट एक चीज़ और, इसमें 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएट को ही अप्लाई करना है। 12th पास वाले अप्लाई करके आप नौकरी करने जा सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो भाई अगर आपको अच्छा लगता है, अमन तुम्हारा मन है ना वो बनने का, जाओ ट्रेनी बन जाओ भाई, जाओ, है ना। 12,000 तनख्वाह है, एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो मिलेगा, खाली टाइम पास करने से बेहतर ही है। 12th पास वाले बच्चे एटलीस्ट जा सकते हैं काम करने के लिए, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको ट्रेनी कहलाया जाएगा, और बस काम करना है लखनऊ एयरपोर्ट में यार। समझ में आएगी नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो लेकिन ध्यान देना कि अगर आपकी कोई जॉब ज़्यादा बेहतर जगह लग रही है, सो गो फॉर दैट। इसमें की बट लास्ट ऑप्शन, बिकॉज दे आर ट्रेनी, दे आर नॉट एन एम्प्लॉय। आप सिर्फ वहाँ काम सीखने जा रहे हो भाई। समझ में आया दोस्तों। तो चॉइस आपकी है, अप्लाई करना नहीं करना। मैंने तो बता दिया है, अगर जॉब की कमी है, जॉब चाहिए, घर में खाली बैठे हुए हो, तो चले जाओ ज्वाइन कर लो। जब बेहतर जगह मिलेगा तो वहाँ ज्वाइन कर लेना, काम खत्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या क्या चीज़ रहने वाली। तो इट्स